आइए माहौल दीजिएगा। मैं मनोज मस्ताना को आह्वान करता हूं इन 4 पंक्तियों के साथ कि उल्फत का नजराना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसका रोजाना भेज, उल्फत का नजराना भेज, खत उसको रोजाना भेज, बस्ती में सन्नाटा है, भेज कोई दीवाना भेज। जोरदार तालियां मनोज मस्ताना के लिए। बहुत बहुत आभार। सभी मंचनीय कवियों को प्रणाम करता हूं। जितने भी यहाँ चेयर पे चेयरमैन बैठे हुए हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। पीछे जमी पे खड़े वो कुछ जमींदार भी दिख रहे हैं मुझे, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। 2 पंक्तियों में अपना परिचय कराता हूं। सबसे पहले कि मैं नहीं कहता कि कोई कभी विशेष हूं, मैं नहीं कहता कि कोई कभी विशेष हूं, पुरातन विभाग को मिला है पुराना मिट्टी का अवशेष। एक मुक्तक, लड़कपन याद आता है। आनंद लीजिए, थोड़ा ताली वाली बजाएंगे तो आनंद आएगा आप लोगों को। लड़कपन याद आता है, जवानी याद आती है, मुझे तेरी वो चाहत की कहानी याद आती है। कुटा था खूब जूतों से सरे बाजार पापा से, आशीर्वाद चाहूंगा। कुटा था खूब जूतों से सरे बाजार पापा से, वो जूता याद आता है, निशानी याद आती है। अरे साहब बरेली से हैं, हम बरेली से हैं, आप सब भी बरेली में हैं। तो बरेली की 2 सबसे बड़ी विशेषताएं रही, जहां तक मुझे पता है। पहली विशेषता है पागलखाना, पड़ोस में बैठे हुए हैं। सबसे पहली विशेषता है पागलखाना और दूसरी है प्रियंका चोपड़ा। एक तीसरी विशेषता भी है, एक तीसरी विशेषता भी है, नगमा बरेली भी। हाँ, क्या बात है कि दिल के इस पिंजरे में एक प्रियंका चोपड़ा जी के लिए एक छोटा सा लेटर लिखा था कि दिल के इस पिंजरे में तेरी यादों का तोता पाल रखा है, कि दिल के इस पिंजरे में तेरी यादों का तोता पाल रखा है। अरे कैसे बताएं प्रियंका, हमने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। अरे कैसे बताएं प्रियंका, हमने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। कॉलेज के दिनों में जब तुम कैंटीन में मूंगफलियां खाया करती थी, उन मूंगफलियों को मुझसे छिलवाया करती थी। अरे अभी तक मैंने उन मूंगफलियों का छिक्कलों का बोरा बना के छत पे डाल रखा है। अब कैसे बताएं प्रियंका, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है। एक दिन तुम मुझसे गार्डन में मिलने आई थी, एक दिन तुम मुझसे गार्डन में मिलने आई थी। तुमने अपनी साड़ी एक झाड़ी में फंसाई थी, तो तुम्हारे लिए बाजार से नई साड़ी लेकर आया था। इस चक्कर में अपना पुराना स्कूटर तक गिरवी रखाया था, इस चक्कर में अपना पुराना स्कूटर तक गिरवी रखाया था। अरे साड़ी तो फट गई, मगर घर पे आज तक उसका फॉल रखा है। अब कैसे बताएं प्रियंका, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल। एक दिन तुमने अपनी जुल्फों को मेरे कंधे पे बिखेरा था। अच्छा आगे भी सुनो, रोहित भैया ध्यान दिए। एक दिन तुमने अपनी जुल्फों को मेरे कंधे पे बिखेरा था, अपने बालों में से एक जू मेरे बालों में उड़ेला था। अरे आज तक मैंने उस जू की औलादों को सर में पाल रखा है। अब कैसे बताएं प्रियंका, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल। अरे साहब आज का दिन इतिहास में जोड़ा जाएगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल जो है उसका जवाब मिल गया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का भी है कि आज तक हमारे देश का कोई भी नेता या कोई युवा या किसी व्यक्ति की बात करूं, किसी भी ने 10 रुपए की आरटी देकर सरकार से सवाल नहीं किया कि जो सुकमा में अभी नक्सली हमला हुआ उसमें सैनिकों को क्यों मारा गया। कुछ पंक्तियां और समर्पित करता हूं आप सबको, फिर अपना स्थान लूंगा कि अंतर्मन की वेदना
शुद्ध साहित्य कितना है ये राकेश भैया? अंतर मन की वेदना जब प्रखर रूप में आती है, जब नदियां नैनों से अश्रु की धार चलाती हैं, जब जीवन को जीवन का आयाम नहीं मिल पाता है, जब गहन संवेदनाएं जीवन में हर पल हमें रुलाती हैं, तब हम अपनी आंखों में एक राह किसी की तकते हैं। कोई भी ऐसा आए जैसे सावन घुमड़ बरसते हैं, तब आता एक मस्ताना जो अधरों के चंचलता लाता है और खुद पर हमें हंसाने को कुछ जो कर वो बन जाता है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए मनोज मस्ताना के लिए। व्यंग बहुत देर में असर करता है, मगर बहुत देर तक असर करता है। बहुत अच्छा व्यंग पढ़ के गए मनोज मस्ताना। मैं आपको बता दूं, मनोज मस्ताना बहुत कई कार्यक्रमों में जाते रहते हैं और